ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हार गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि आज का दिन आए। नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि दोनों ही खेमे अपने अपने बंधकों को रिहा करें। और आज जो तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं ना दोस्तों, उन्हें देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे, दोनों ही पक्षों की तरफ से। जी हां, हमास ने 3 इस्राएली महिलाओं को रिहा किया, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें जो हैं निहायत इमोशनल है, मगर सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा फलस्तीन के एक इलाके में। एबीसी न्यूज की यह रिपोर्ट देखिएगा। 90 फलस्तीनियों को इस्राएल को रिहा करना पड़ा है। पहली बार गजा में इस्राएली सेना की बंदूकें, उनके गोले नहीं बोल रहे हैं, उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं, और ये नेतन्याहू की हार है। देखिए दोस्तों, किस तरह का जश्न फलस्तीन में मनाया जा रहा है आपके सामने। Well, there's an absolutely crazy scene here. These are the first buses with the first Palestinian prisoners freed in this deal. You can see people flying Hamas flags. There's an absolutely huge crowd welcoming these women and young men, the first prisoners freed in this deal, back into the West Bank. The crowd stretching right across this area, and they've made a very short journey, these buses, from an Israeli prison just down the road. But you can see people on top of the buses, massive crowds right down the street. People are celebrating this moment in the West Bank tonight. आज आपको अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा इस बड़े कार्यक्रम में दोस्तों, क्योंकि दिल को छूने वाली कई तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, न सिर्फ गजा से बल्कि इस्राएल से भी। मगर सबसे पहले दोस्तों, 2 मासूम लड़कियों का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप आंसू भी देखेंगे और दिल को छूने वाली मुस्कान भी। एक छोटी सी लड़की अपने घर वापस आती है। आज उनके अब्बा जिंदा नहीं है। वो कहती है कि मेरे पिता शहीद हो गए। मगर फिर उसी वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से उसकी बहन मुस्कुराती है। यानी कि मायूसी तो है, दर्द तो है, मगर इस दर्द के बीच में, इस अथाह दर्द के बीच में उम्मीद की एक मासूम सी किरण भी है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा था तो मेरी आंखों में आंसू थे। देखिए। أبوي ومين كمان؟ مين كمان؟ وين كمان؟ محمد هو 3 شباب زعلانة؟ كتير. انتي اختها؟ شو اسمك؟ علاء. بس انتي بعدك شطورة وبعدك حلوة ابتسامتك. ليه؟ لانهم شهداء صح؟ مع الانبياء والصديقين ان شاء الله. الله يرحمهم. आज नेतन्याहू ये सब खत्म करना चाहते हैं। जी हां, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर हमास ने गैर संजीदगी दिखाई तो हम गजा पर एक बार फिर हमला करेंगे। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को याद होना चाहिए कि गजा में मारे जाने वाले फलस्तीनियों का आंकड़ा, ऑफिशियल आंकड़ा 47,000 है, और अनऑफिशियल आंकड़ा यानी अनाधिकारिक जो आंकड़ा है वो 60 से 65,000 तक पहुंचा हुआ है। मगर इस व्यक्ति के अंदर जो भूख है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा की जो हवस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेतन्याहू ने क्या कहा है राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये 4 तस्वीरें उन महिलाओं की है जिन्हें हमास ने रिहा किया है, और करीब 470 दिनों बाद ये महिलाएं अपने परिवार से मिली। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, करीब 2 मिनट का वीडियो है। आप इसमें देखिएगा किस तरह से पहली बार ये लोग अपने परिवार से मिलती हैं। दिल को छूने वाला लम्हा देखिए। שהגעתי, אנחנו כבר משפחה מחכה לה.
בשנייה לא הצלחנו. לא הסיכוי שנוותר על האחד שתחזירי אלינו. אין יום שלא חשבנו עליך, עשינו הכל מהבוקר עד הלילה רק להחזיר אותך אלינו. זהו עכשיו אותי. इस तरह की खुशियों के खिलाफ है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि अगर ये युद्ध रुक जाएगा तो उनका अपना वजूद खतरे में है। हो सकता है कि 10 साल के लिए उन्हें जेल में जाना पड़े, क्योंकि इस वक्त इसराइल में उनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार को लेकर वहां की जिला अदालत में केस चल रहा है। इसीलिए एक बार फिर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा है कि ये जो युद्ध विराम है वो अस्थायी है, टेम्पररी है, और मैं जब चाहूं हमला बोल सकता हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में क्या कहा है, आपके स्क्रीन पर। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास के साथ युद्ध विराम के दूसरे चरण के लिए बातचीत विफल हो जाती है तो इसराइल हमास के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। इसराइल और हमास के बीच रविवार 19 जनवरी से युद्ध विराम समझौते का पहला चरण लागू हो रहा है। इससे कुछ घंटे पहले टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम अस्थायी है और इसराइल गजा पर फिर से हमला करने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन हासिल है। युद्ध विराम समझौता होने के बाद भी नेतन्याहू को कई स्तर पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई की मांग करने वाले हजारों लोग शामिल है। और आपके सामने दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तेल अवीव की तस्वीर है, शनिवार और रविवार की। हजारों की तादाद में लोग एक बार फिर सड़क पर उतरे। इन लोगों का आरोप है कि बेंजामिन नेतन्याहू की गलतियों की वजह से कई लोग मारे गए। उनका यह भी कहना है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने जल्दबाजी ना की होती, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी जान बचाने के लिए देश पर यह युद्ध ना थोपा होता तो कई सैनिक जिंदा होते। ये लोग क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। शनिवार शाम को हजारों प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में इकट्ठा होकर सरकार से मांग की कि वो युद्ध विराम के पहले चरण में अन्य बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करें। बंधकों और लापता परिवारों के फोरम की सदस्य गैल अलकाले ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, हम 200 सैनिक और 10 से ज्यादा बंधकों की जान बचा सकते थे। उन्होंने कहा कि लोग बेवजह मारे गए क्योंकि सरकार कोई फैसला नहीं ले रही थी और ट्रंप का इंतजार कर रही थी। इस वक्त शख्स पर बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा होती है और उसके बाद कम से कम 120 फलस्तीनी मारे जाते हैं।
जी हां, आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के बहाने यह शख्स जो है एक बार फिर बेकसूर फलस्तीनियों पर निशाना साध रहा है। मगर शुक्र है रविवार से गोलीबारी बंद है, बंदूकों की आवाज नहीं आ रही है, बम गोलों की आवाज नहीं आ रही है और यही वजह है कि लोगों में इस तरह का जश्न दिखाई दे रहा है। मगर हां, जैसे मैंने बताया, नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बातचीत विफल हो जाती है तो वो एक बार फिर हमला करेंगे और इसका उन्होंने सबूत दे दिया है आपके स्क्रीन पर। इस्राएल ने गजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हवाई हमले जारी रखे हैं। हमास के अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को समझौते की घोषणा के बाद भी 120 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अगले कुछ हफ्तों में 1890 फलस्तीनी कैदियों के बदले में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा, यानी 33 इस्राएली बंधकों को रिहा किया जाएगा। समझौते की शर्तों के मुताबिक इस्राएल गजा से अपनी सेना को वापस बुलाना भी शुरू कर देगा और युद्ध विराम के बाद कई लोग राहत महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं गजा के पत्रकार, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, जब से इस्राएल ने गजा पर हमला शुरू किया है, कई फलस्तीनी पत्रकार मारे गए और उन्होंने नमाज अता करके खुदा का और हालात का शुक्रिया अदा किया। देखिए। बात वहां नहीं रुकती। दुनिया भर में इस युद्ध विराम के लिए पूजा अर्चना की जा रही है और इस्राएल के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए ये वीडियो जो न्यूयॉर्क से सामने उभर कर आ रहा है। न्यूयॉर्क में आप सड़क पर देख सकते हैं किस तरह से लोग फलस्तीनियों के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। जहां न्यूयॉर्क में कुछ गिने चुने लोग ही सड़क पर उतरे होंगे, स्कॉटलैंड के लोग, जी हां, स्कॉटलैंड के लोगों ने एक स्वर में फलस्तीनियों के प्रति अपने समर्थन का ऐलान किया है। देखिए स्कॉटलैंड में क्या हो रहा है। यकीनन दोस्तों, इस वक्त यह पूरा मामला एक बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंच गया है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो धमकी दे रहे हैं, यह साफ तौर पर उनकी बौखलाहट है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में बेंजामिन नेतन्याहू की विदेश नीति की आलोचना भी की थी। यही वजह है कि यह शख्स बुरी तरह से बौखला हुआ है। और बात यहां नहीं रुकती है, उनकी अपनी पार्टी लिकुद पार्टी के कई सांसद जो हैं इस युद्ध विराम के खिलाफ हैं। कई लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इस शख्स पर दबाव बना हुआ है। आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं दोस्तों, और यह अपने आप में एक बहुत ही दुखद भविष्यवाणी है। बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध विराम को तोड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आने वाले 1 महीने में मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इस युद्ध विराम को तोड़ने के लिए कोई बड़ी घटना सामने उभर कर आ जाए, और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर हां, उससे पहले कम से कम ये जो खुशी की तस्वीरें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बदस्तूर जारी रहेंगी, चाहे पैलेस्टाइन या फलस्तीन में हो या फिर इस्राएल में, जहां 3 बंधकों को फिलहाल रिहा किया गया है और आने वाले दिनों में 100 बंधक जो हमास के कब्जे में हैं उन्हें धीरे 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 रिहा किया जाएगा। अबसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।